नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं कर्क राशि धन लाभ 2026 के बारे में। वास्तव में अगर गौर से समझें तो ये साल 2026 धन के लिए बहुत ही अच्छा साल आया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको वन बाय वन चीजों को मूव कराते हुए बताऊंगा, खास डेट्स बता रहा हूं। अगर आप अभी भी पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि पूरे साल इसको मिलाते चले जाइएगा और मेरी बातें अक्षरशः मैच करेंगी कि वास्तव में 1 नवंबर से ही यहाँ पे गुरुदेव, जो कि धन के लॉर्ड हैं, धन के कारक हैं, धन भाव में विराजमान हो जाएंगे आकर के, और एक जबरदस्त धन में उछाल आपको और देखने में आएगी। अगर सही कहूं तो 2026 कर्क राशि वालों आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ये एक इतना बढ़िया टाइम है वास्तव में गुरुदेव के कारण, क्योंकि इस पूरे साल गुरुदेव आपके लग्न को और धन भाव को स्विच करते हैं और इन दोनों ही भाव को एम्पावर करते हैं। ऐसे में धन का जबरदस्त स्ट्रेंथन हो जाना अवश्यंभावी है। अगर शुरुआत की जाए साल के पहले दिन से ना, तो समझें जो आपके धनेश हैं सूर्यदेव, अभी 15 जनवरी ऑनवर्ड्स जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपकी मानसिकता में जो वास्तविक रोटेशन ऑफ मनी है ना, वो आ जाएगी। ये क्रम 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच और ज्यादा प्रबल हो जाएगी जब सूर्यदेव यहां आएंगे। हालांकि अष्टम होंगे, राहु के साथ होंगे, दोनों ही बातें बहुत खराब हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि यहां बैठे सूर्यदेव अपनी पूर्ण दृष्टि से यहां अपने ही भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, और धन भाव पे धनेश की दृष्टि अति शुभ मानी जाती है। धनेश कमजोर हैं, अनडाउटेडली कमजोर हो जाएंगे। एक तो अष्टम भाव, ऊपर से राहु का प्रेजेंस, फिर भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको जब अचानक से बड़ा पैसा आपके अकाउंट को हिट कर जाए। ये वॉच करने वाली बात होगी, ये ताक में रहने वाली बात होगी, ये होशियारी भरा पल होगा। अगर आप इस फिराक में रहे तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसी दरमियान एक और घटना होने वाली है। वास्तव में जो मंगल देव हैं, ये 15 जनवरी तक यहां रहेंगे, 16 जनवरी से यहां आ जाएंगे, जब सूर्यदेव भी यहां आ जाएंगे। ऐसी हालत में दोनों ही ग्रहों का इस भाव में मकर राशि में प्रेजेंस और मकर राशि का उच्च का हो जाना आपके पंचमेश का उच्च का हो जाना होता है। ऐसी हालत में आपकी बुद्धि की तीव्रता से, आपके बिजनेस एक्टिविटीज से बड़े धन की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहां बैठे मंगल देव अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जो कि वास्तव में पंचमेश है। पंचमेश पूर्व जन्म से संचित धन की प्राप्ति को भी इंश्योर करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता से धन की प्राप्ति को श्योर शॉर्ट करते हैं। ये सारी बातें लगभग फाइनलाइज्ड हैं। मेरी बात मिला के देखिएगा। आपको याद दिला दूं कि मंगल देव यहां पे 22 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। मीनवाइल 15 फरवरी से सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और शुक्रदेव भी यहां पे 7 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक रहेंगे। ऐसे में इन सारे ग्रहों का पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखना धन में एक अचानक सी उछाल को दर्शाता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यह घटनाक्रम अभी कुछ दिनों पहले भी देखा गया, जब राहु देव पिछले मई को यहां से निकल के यहां आ गए थे और तदोपरांत उत्तरोत्तर इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में राहु देव का अष्टम भाव में और केतु देव का धन भाव में प्रेजेंस हमेशा एक बड़ा धनदायक प्रेजेंस होता है। काफी धन को इंश्योर करता है, बड़े धन को इंश्योर करता है। ये भूलना नहीं चाहिए आपको कि ये टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट टाइम भी है, और ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आया हुआ धन का कुछ पोर्शन आपको वापस करना पड़ जाए।
किसी की गलती से पैसा आपके पास आ गया, इस सब तरह की सिचुएशंस भी बन सकती है। तत्पश्चात यहां से धनेश निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये डेट होगा 15 फरवरी से 15 मार्च का, और इसी समय में 3 मार्च से 25 मार्च के लिए शुक्रदेव यहां आ जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि शुक्रदेव आपके चतुर्थेश लाभेश हैं। अभी लाभेश का पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव पे, और अभी लाभेश का यहां आपके भाग्य भाव में उच्च का हो जाना, भाग्य से लाभ की प्राप्ति हो जाना होता है। एक जबरदस्त आवाज से भाग्य का दरवाजा खुल जाए और जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होने लग जाए, रुके हुए कार्य तेजी से सरकने लग जाए, फंसा हुआ प्रोजेक्ट क्लियरेंस को प्राप्त हो जाए, जो पैसे ले गए लोग लौटा नहीं रहे थे ना, वो खुद नॉक करके बोले कि बॉस ले जाओ, पैसे आ गए मेरे पास, मैं दिक्कत में था इसलिए दे नहीं पा रहा था। इस तरह की सिचुएशंस भी आप अभी देखेंगे। इसी बीच 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम होगा जब सूर्यदेव आपके धनेश निकल के यहां आ जाएंगे, आपके कर्म भाव को उच्च का कर देंगे। ऐसे में धनेश भी उच्च के हो जाएंगे। इसी बीच मंगल देव भी 2 अप्रैल से 10 मई के बीच यहां विराजमान रहेंगे, और आपको याद रखना चाहिए कि मंगल देव त्रिकोण में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में यहां पे आपके सप्तमेश अष्टमेश का संग मिलना भाग्य भाव में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट यहां भी रखेगा। भाग्य में थोड़ी उतार चढ़ाव देखी जाएगी, होता होता काम थोड़ा स्लो हो जा सकता है, लेकिन कुछ पराक्रम के साथ सफलता मिलती चली जाएगी आपको। धन के बड़े बड़े चंक आपको प्राप्त होंगे। ये खेल खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी मंगल देव जब निकल के यहां से यहां आएंगे, ये टाइम भी बड़ा उत्तम है, कारण मंगल का ये खुद का भाव है, ये मेष राशि है। जब 11 मई से मंगल देव यहां विराजमान होंगे, और मैंने पहले ही बताया आपको कि 15 मई से सूर्यदेव जो आपके धनेश हैं उच्चता को छोड़ करके आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, और धनेश का लाभ भाव में आना एक जबरदस्त संयोग है, जिसकी चर्चा मैंने लॉटरी प्राप्ति धन प्राप्ति के योग के स्वरूप में एक एपिसोड में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। कहने का मतलब है इस जगह पे सूर्यदेव का प्रेजेंस आपको बड़े मात्रा में बड़े लाभ की एश्योरेंस देता है। ये डेट होएगा 15 मई से 15 जून का, और इसी समय में एक जादुई घटना घटने वाली है आपके साथ, आपने याद रखना चाहिए। वास्तव में अभी जो गुरुदेव यहां आ गए थे आपके लग्न से निकल के वापिस रिट्रोगेट होके, ये यहां इसलिए गए थे कि इन्होंने बताया बैंक अकाउंट के रेक्टिफिकेशंस के कुछ कार्य छूट रहे थे। गौर करके देखिए, आपको याद आ जाएगा। क्या आपने बैंक के पेपर साइन किए थे? क्या आपकी डेबिट कार्ड अपडेट होने वाली थी? क्या क्रेडिट कार्ड के कुछ रेक्टिफिकेशंस बचे हुए थे? वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए गुरुदेव यहां से यहां आए थे, और अब 2 जून को गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और यहां आते ही आपके लग्न को उच्च का कर देंगे। वास्तव में ये एक ऐसा वक्त होगा जब आपकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावी हो जाएगी कि धन की वृष्टि अवश्यंभावी है। बैंक बैलेंस बहुत तेजी से शूट अप करेगा आपका, जबरदस्त धन की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, डेट्स नहीं लिख रहे हैं तो लिखते चले जाइए। लौट के आना पड़ेगा आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए कि हाँ गुरुजी आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही उतरा। बहुत लोग लिखते हैं, कभी कभी देखता हूं फुर्सत में जाकर के। तो अतः ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे, क्षमतावान हो जाएंगे, धन की वृष्टि होने लग जाएगी। फिर भी जो आपके लिए एक केयरिंग वर्ड है वो है व्यापार को संभालिए। तत्पश्चात आपके धनेश यहां से निकल के यहां होते हुए, आपके लग्न में होते हुए, आपको धन की सोच देते हुए यहां विराजमान होंगे, और ये डेट होगा 15 अगस्त से 15 सितंबर का। ये एक लाजवाब फेज होगा वापस से आपके लिए। सोने की तरह चमकेंगे आप इस वक्त में, जब आपके लग्न में बैठे हुए गुरुदेव आपके लग्न को उच्च का बना देंगे। ये आपके भाग्येश भी हैं और कर्ज के लॉर्ड हैं। सो कर्ज लेने के लिए भी ये बहुत उत्तम समय है उन व्यापारी बंधुओं के लिए जो बहुत दिनों से
कर्ज के लिए परेशान थे और कर्ज नहीं मिल रही थी। बड़ा फंड आपके लिए रखा है, समय का इंतजार कर लीजिए। इसी बीच जो कहना रह गया था वो ये था कि यहां बैठे शुक्रदेव जो 3 मार्च से 25 मार्च के बीच यहां उचके हुए बैठे थे, लाभ का पिटारा खोल रखा था इन्होंने, वो यहां से यहां आ जाएंगे, तदोपरांत यहां आ जाएंगे और ये डेट होगी 19 अप्रैल से 13 मई के बीच की। यही वो वक्त है जब ये भाव आपका उच्च का होगा, यानी कर्म और लाभ दोनों जबरदस्त तरीके से फलेंगे फूलेंगे। परिणाम प्रचुर मात्रा में धन की वृष्टि मैंने पहले ही बता दी है आपको। तदोपरांत 2-3 और अच्छे वक्त दर्ज करने योग्य हैं, जिसमें पहला है कि जब शुक्रदेव यहां से गुजरते हुए फाइनली आपके धन भाव में विराजमान होंगे। वो डेट्स होंगे 4 जुलाई से 31 जुलाई के बीच की। ये भी बहुत ही अतुलनीय धन के प्राप्ति का योग होगा, धन और लाभ दोनों की प्राप्ति होगी। तदपश्चात एक और वक्त है जब यहां से शुक्रदेव निकल के यहां आ जाएंगे और इस समय में यानी कि 2 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर और तदोपरांत 22 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर, ये पूरा ही टाइम फ्रेम बड़ा ही लाजवाब है, जब लाभेश लाभ भाव को भी मजबूती प्रदान करेंगे आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के, कारण ये भाव उनका खुद का भाव है। ऐसा ही एक वक्त और है जब आपके धनेश यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और ये डेट्स होंगे 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच का। ये एक बहुत ही अतुलनीय धन के प्राप्ति का योग होगा, बहुत ही अच्छा वक्त होगा आपके लिए। ये सारी बातें तो अच्छी रहीं, 2-3 वक्त सावधानी की है दोस्त। आपने धन सजो के रखना है, नहीं तो नुकसान का सबब झेलना पड़ेगा। जिसमें पहला डेट है 1/8 से लेके 1/9, जब आपके लाभेश यहां नीच के हो जाएंगे, तदोपरांत फिर से रिट्रोगेट होंगे और फिर से वापस इस भाव में आएंगे। वो डेट होंगे 6 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच की। तदपश्चात एक दूसरा डेट है, वो है जब आपके धनेश नीच के हो जाते हैं तुला राशि में जाकर के, और तुला राशि है यहां पे। अतएव जब आपके सूर्यदेव जो कि धनेश हैं वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच समहाउ नीच के हुए बैठेंगे, और ये एक वक्त ऐसा होगा जब शायद धन की थोड़ी सी तंगी हो जाए, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी आपको। ऐसे में एक बात और जो मैंने पहले ही बताई कि ये साल आपके लिए लॉटरीदायक साल है। अगर आप थोड़े भी जागरूक रहे तो आप इसका 100% फायदा उठा पाएंगे। अतः मित्र बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, थैंक्स देने आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये कर्क राशि धन प्राप्ति योग 2026 आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।